छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, छाया मत छूना, छाया मत छूना। जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी, जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना मन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, छाया मत छूना। आइए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत कक्षा 10 के लिए हिंदी छाया मत छूना कविता की व्याख्या। लेखक हैं गिरिजा कुमार माथुर। तो आइए इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। छाया मत छूना। बच्चों आप देखिए यहां पर सबसे पहले इस पाठ के बारे में थोड़ा सा परिचय ले लीजिए। इस पाठ में क्या कहा गया है? कविता में इस कवि ने कहा है कि जो अतीत की स्मृतियां अर्थात जो पुरानी यादें हैं, पुरानी यादों को भूलकर, हमारे पास 3 टाइम होते हैं, क्या? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब कवि कहता है कि पुरानी स्मृतियों को यानी पास्ट की चीजों को भूल करके प्रेजेंट में आप प्रेजेंट का सामना करके फ्यूचर की ओर ध्यान देना चाहिए, फ्यूचर की ओर वर्ण करना चाहिए, फ्यूचर का ही आपको चयन करना चाहिए, ना कि पास्ट। यानी भूतकाल पे जो विश्वास है वो मूर्खों का होता है। भूतकाल की यादों को याद करके दुखी होने से कोई लाभ नहीं है। प्रेजेंट को आप अपने हिसाब से ढाल लीजिए, फ्यूचर ऑटोमेटिक आपका अच्छा हो जाएगा। फ्यूचर गुड करने के लिए आपको प्रेजेंट में बेहतर मेहनत करनी होती है, इसलिए आप प्रेजेंट को मत भूलिए, फ्यूचर पे ध्यान मत दीजिए। प्रेजेंट आप अच्छा कर लेंगे तो फ्यूचर तो ऑटोमेटिक अच्छा हो ही जाना है। छाया मत छूना मन होगा दुख धूना। ये छाया का अर्थ क्या होता है? छाया का अर्थ तो होता है परछाई। क्या होता है? परछाई। छाया का अर्थ तो परछाई होता है, लेकिन यहां पर छाया का अर्थ क्या? परछाई से लक्षणा शब्द शक्ति के माध्यम से जो अर्थ लिया गया है वो होता है वो उसका मतलब है पुरानी यादें। पुरानी यादें उसको कहा गया है परछाई। तो कवि कहते हैं कि छाया मत छूना यानी पुरानी यादों में मत पड़ना, मात्र पुरानी स्मृतियां ही मत याद करके रहना, पुरानी स्मृतियों में मत खोए रहना। सामना करो वर्तमान का और भविष्य का वर्ण यानी भविष्य का चयन करो, यही संदेश है इसमें। यानी जीवन में सुख और दुख का दोनों उपस्थित रहते हैं। सुख जाता है तो दुख आता है, इसलिए हमें टेंशन सुख और दुख की नहीं है, हमें टेंशन कर्म की होनी चाहिए। हमारे जो कर्म है वो अच्छे होने चाहिए। तो अतीत जो बीत गई हैं, जो बीती हुई जो दुखद स्मृतियां हैं, दुखद यादें हैं, वो छाया रूपी यादें, उनको हमें याद नहीं करना है। हमें याद करना बाकी किस चीज़ों को है, भविष्य को भी ज़्यादा हमें याद नहीं करना, लेकिन हमें चयन तो भविष्य का ही करना है और वर्तमान को देखते रहना है। वर्तमान पर भी दुख प्रकट नहीं करना। अगर वर्तमान में दुख है तो उस पर भी आपको शोक नहीं मनाना है। चलिए हम इसको सीधे सीधे इसकी व्याख्या आपको बता देते हैं। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। कवि संदेश देते हुए कहते हैं कि जीवन में कभी सुख आते हैं तो कभी दुख आते हैं। जो समय बीत गया है उसके सुखों को याद कर वर्तमान में मत दुखो। यानी आप पहले सुखी थे तो ये मत याद करो कि हम पहले सुखी थे। आप पहले सुखी थे ये मत याद करो। आप वर्तमान में क्या हैं इस पर आपका विचार होना चाहिए। तो कवि यही कहता है कि जो पुराने सुखों को वर्तमान में मत याद करो। पुराने सुखों को हम वर्तमान में याद करके हम उन पर दुख ना प्रकट करें। ठीक है, तो मन होगा दुख दूना, क्योंकि एक तो वर्तमान में आप दुखी ही हैं और दूसरे पुराने सुखों को याद करेंगे तो और दुखी हो जाएंगे। इसलिए तुलना नहीं करनी है। तो मन होगा दुख दूना, आपके मन में डबल दुख हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है? पुरानी स्मृतियों को स्पर्श नहीं करना है। जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी। सुधियां का अर्थ क्या होता है? सुधियां माने होता है यादें। ठीक है,
सुरंग, सुरंग का अर्थ होता है सुंदर रंग वाली, सुंदर रंग वाली, ठीक है। तो जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी, जीवन में रंग बिरंगी सुहावनी यादें हैं, और छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी, छवियों की चित्रगंध, चित्रगंध माने चित्र की स्मृति के साथ उसके आसपास की चीजों का अनुभव ही चित्रगंध कहलाता है। यानी पुराने दृश्य की खुशबू, वही छवियों का चित्रगंध होता है। पुराने दृश्य की खुशबू की यादें, वो आपके लिए कहलाती हैं छवियों की चित्रगंध, फैली मन भावनी। अब पुरानी रंग बिरंगी सुहानी यादें, पुराने दिनों की सुख भरी चित्रों की जो यादें हैं, उनके आसपास की सुहानी सुगंध है, चारों ओर फैली हुई है। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, लेकिन अब वो तारों भरी जो सुंदर रात थी, यामिनी का अर्थ क्या होता है? यामिनी का अर्थ होता है रात, और ऐसी रात जो तारों भरी हो उसको यामिनी कहते हैं। तो तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, यानी उसकी केवल बीत गई यामिनी, मात्र शेष क्या है? रात्रि तो बीत गई है, लेकिन शरीर में बस सुगंध मात्र रह गई है। यानी तारों भरी रात, जो तारों भरी सुंदर रात जो बीत गई है, उसकी मात्र केवल एक छवि शेष रह गई है, मात्र याद ही शेष रह गई है। ठीक वैसे ही जैसे आगे देखिए, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। जैसे कुंतल का अर्थ होता है बाल, कुंतल का अर्थ क्या होता है? बाल। कुंतल माने केश या बाल, यानी हेयर्स आप जिसको बोलते हैं। तो केसों के, बालों के फूलों की याद बनी चांदनी, यानी आपके प्रिया के जो बालों में लगे हुए फूलों की खुशबू की भी यादें ही शेष रह गई हैं। यानी अब वो जब रात बीत गई यार, तो वो क्या बचा? कुछ नहीं बचा ना। तो जो कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, अर्थात जो बालों में, आपकी प्रियतमा के बालों में जो फूलों की फूल लगे हुए थे, बस उनकी याद मात्र रह गई है। वो चांदनी, जो चांदनी रात में आपकी प्रेमिका के बालों में फूल लगा हुआ था, उसकी मात्र अब याद रह गई है। ठीक है। आज भूली सी एक छुअन बनता हर जीवन क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। अरे छाया मत छूना, भूली सी एक छुअन, यानी भूली हुई सुख भरी यादों की एक मात्र स्पर्श बनता हर जीवित क्षण। आपका जो हर एक जीवित क्षण है वो बीते, यानी वर्तमान का जो क्षण है वो बीते हुए दिनों की छोटी सी यादों के एक स्पर्श से जीवित हो रहा है। छाया मत छूना, कभी आगे कहते हैं, इसलिए मेरा ये मानना है कि उन बीती हुई दिनों की यादों का स्पर्श आपको नहीं करना है, छाया को स्पर्श नहीं करना है, वहां की उसकी छाया को नहीं छूना है। ठीक है, मतलब उन्हीं यादों में आपको डूबा नहीं रहना है। जो कुछ वर्तमान में आपके पास है उसी से भविष्य का आप निर्माण कर लो, क्योंकि छायाओं में जीकर के, पुरानी स्मृतियों में जीकर मन को दुगना दुख ही मिलेगा, इसलिए इनसे बचना है आपको। ठीक है, ठीक, आगे देखिए। यश है न वैभव है मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन, छाया मत छूना मन, होगा दुख दूना, छाया मत छूना। यश है न वैभव है। यश का अर्थ क्या होता है? यश का अर्थ होता है कीर्ति। ठीक है, यश का अर्थ होता है कीर्ति। वैभव का अर्थ होता है धन, संपदा या संपत्ति कह सकते हो। ठीक है, तो यश है न वैभव है, मान है न सरमाया। अब कवि कहते हैं कि जीवन में जो है, जीवन में कवि कहते हैं कि मात्र आशा, आप आशावादी बनिए। और फिर कहते हैं, क्या कहते हैं कि जीवन में आज अगर आप देखो तो जीवन में ना तो यश है ना वैभव है। जीवन में न तो यश है और न वैभव, यानी ऐश्वर्य है, न धन है, न कीर्ति है, न मान है, न सरमाया। अब सरमाया का अर्थ क्या होता है? सरमाया का अर्थ होता है पूंजी। पूंजी एक प्रकार से संपत्ति कह सकते हैं। ठीक है, पूंजी,
तो सरमाया का अर्थ क्या होता है? पूंजी, धन दौलत भी कह सकते हैं। तो जीवन में ना तो यश है, न धन वैभव है, न सामान सम्मान है, न पूंजी है। जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया, जितना तू संघर्ष करता रहा धन दौलत के लिए, जितना तू दौड़ता रहा उतना ही भरमाया, अर्थात उतना ही भटकता रहा। क्या? उतना ही भटकता रहा। जितना तू दौड़ा है उतना ही भटकता रहा है, क्योंकि इस संसार में, इस जीवन में न यश है, न वैभव है, न मान है, न सम्मान है, न पूंजी है। जितना ही मैं दौड़ा हुआ हूँ, इस यहाँ पर जितना दौड़ा गया है उतना ही भ्रमित हुआ है एक मनुष्य। और प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा का अर्थ होता है भ्रम। क्या? मृग तृष्णा का अर्थ क्या होता है? भ्रम। भ्रम जानते हो? भ्रम की स्थिति, ठीक है? भ्रम की स्थिति, एक सिचुएशन जो होती है वो भ्रम की स्थिति। मतलब आपको लगेगा, जैसे आप देखिए, आप बाइक से या कार से जब चलते हैं तो ऐसा लगता है कि रोड पे, हाईवे पर आगे पानी भरा हुआ है। वो क्या है? वो मृग तृष्णा है। और इसी प्रकार ये मृग का, देखिए अब ये मृग तृष्णा शब्द कैसे पैदा हुआ, मैं उसकी पैदाइश बताता हूं। मृग का अर्थ होता है हिरण और तृष्णा का अर्थ होता है प्यास। मृग तृष्णा का अर्थ है हिरण की प्यास, लेकिन ये रूढ़, इसका जो शब्द है इसका अर्थ रूढ़ हो गया भ्रम की स्थिति में। क्योंकि जो हिरण होता है वो चकित होकर के, प्यास में व्याकुल होकर के ऐसे ही दौड़ता है। उसे लगता है कि सामने पानी भरा हुआ है, सूर्य के प्रकाश के कारण उसको सामने पानी भरा हुआ दिखाई देता है और वो दौड़ता है। फिर आगे जब जाकर वहां देखता है तो वहां पानी नहीं होता है और फिर उसको उसके आगे और पानी दिखाई देता है। तो यही मृग तृष्णा है, यानी भ्रम की स्थिति बनी रहती है। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। प्रभुता माने होता है बड़प्पन। शरण बिंब का मतलब होता है एहसास। शरण बिंब का अर्थ क्या होता है? एहसास। तो टोटल इसका, आप टोटल का मीनिंग जो है प्रभुता का शरण बिंब, यानी बड़प्पन का एहसास। बड़प्पन का एहसास। तो ये जो बड़प्पन का एहसास है केवल मृग तृष्णा है, केवल भ्रम है कि मैं बड़ा आदमी हूं, मेरे सेवक लगे हुए हैं, मैं प्रभु हूं, मैं बड़प्पन में हूं, मैं बड़ा आदमी हूं। तो ये बड़प्पन का जो एहसास है वो मात्र एक भ्रम की स्थिति है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, क्योंकि हर चंद्रिका का अर्थ होता है चांदनी। हर चंद्रिका का अर्थ क्या होता है? चांदनी। चांदनी में छिपी हुई हर एक रात कृष्णा होती। कृष्णा का मतलब होता है काली। हर एक रात काली होती है, क्योंकि चांदनी के बाद जब आती है रात तो वो बहुत ही घोर काली रात होती है। क्या होती है? काली रात होती है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूर। यथार्थ, यथार्थ का अर्थ भी होता है प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, ठीक है? यथार्थ का अर्थ भी होता है वर्तमान। कठिन उसका तू, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन। जो तेरा वर्तमान कठिन भी हो गया है, यानी जो आज यथार्थ में, यानी आज सामने आपके जो दुख भरी कठिन परिस्थितियां हैं वो जो आ रही हैं, उनका तुम पूजन करो, उनका तुम सामना करो। पूजन का अर्थ होता है पूजन करो मतलब स्वागत करो, सामना करो। छाया मत छूना होगा मन दुख दूना, यानी अब इस प्रकार भी उनका बस आप स्वागत करते जाइए जो यथार्थ में कठिनाइयां आ रही हैं, लेकिन पुरानी स्मृतियों को मत छूना, पुरानी यादों को मत छूना, क्योंकि वहां से दुख आपका दोगुना ही होगा। दुविधा हत साहस है दिखता है पंथ नहीं। दुविधा हत साहस है दिखता है पंथ नहीं। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, छाया मत छूना मन, छाया मत छूना मन, होगा दुख दूना मन, छाया मत छूना। दुविधा हत साहस है। दुविधा हत साहस मतलब साहस होते हुए भी दुविधाग्रस्त रहना। इसका अर्थ देखिए, दुविधा हत साहस, साहस है फिर भी आप दुविधाग्रस्त रहें।
साहस होते हुए भी दुविधाग्रस्त रहना दुविधा हट साहस है। साहस होते हुए भी दुविधा में ग्रस्त रहना दिखता है पंथ नहीं। यानी कि साहस होते हुए भी हे मनुष्य तुम्हारा जो मन है वो दुविधाग्रस्त है, दिखता है पंथ नहीं तुझको सफलता का कहीं। पंथ माने मार्ग, पंथ का अर्थ क्या होता है? रास्ता, रास्ता या मार्ग। दिखता है रास्ता, तुझे रास्ता नहीं दिख रहा है। साहस तेरे अंदर है हर चीज को पार कर जाने का, लेकिन तुम दुविधाग्रस्त हो, और दुविधाग्रस्त मनुष्य की स्थिति बहुत खराब होती है। यानी दुविधा में फंसा हुआ व्यक्ति ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। दो नावों पर सवार होने वाले व्यक्ति की दोनों नैया डूब जाती हैं। तो दुविधा हत साहस है, दुविधा हत साहस है। दुविधा से हत है परंतु साहस है। आपके अंदर साहस है लेकिन तुम दुविधा से ग्रसित हो। दिखता है पंथ नहीं सफलता का कहीं पर मार्ग तुम्हें नहीं दिख रहा है। सफलता का कहीं तुम्हें मार्ग नहीं दिख रहा है। और देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। अगर शरीर तुम्हारा सुखी रहे, देखिए अगर आपका शरीर जो है पूर्ण रूप से स्वस्थ है किंतु मन के दुखों का कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा है। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। देह तो सुखी हो सकती है परंतु मन का जो दुख है वो कैसे दूर करोगे? मन के दुख का तो अंत ही नहीं होता है। और दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर। और एक बहुत बड़ा दुख ये है कि चांद नहीं खिला है शरद रात आने पर। यानी कि माना जीवन में दुख ही दुख है। शरदकालीन सुहानी रात के आने पर भी सुख रूपी चांद उदित नहीं हुआ। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर। यानी जो शरदकालीन सुहावनी रात आने पर भी क्या हुआ? सुख रूपी चांद उदित नहीं हुआ। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर। मुझे दुख है कि शरदकालीन रात आने पर भी चंद्रमा उदित नहीं हुआ, अर्थात सुख आने पर भी सुख की लहर नहीं आई। और फिर क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर? और क्या हुआ? और वसंत ऋतु के चले जाने पर जो फूल खिला है तो भी दुख मत होइए। यानी आपके दुख बीत जाने पर जब सुख आया तो सुख में कुछ और सुख आया तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं। क्या मतलब क्या दिक्कत है? अगर फूल खिला है, रस बसंत ऋतु के बीत जाने पर भी कोई फूल खिला है तो उसमें कोई हानि नहीं। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वर्ण, और जो नहीं मिला है उसको तुम भूल करके भविष्य का वर्ण अर्थात चयन, अपने भविष्य का चयन करो। छाया मत छूना मन, और अपने मन से पुरानी यादों को मत छूना, क्योंकि इससे आपका दुख दोगुना ही होगा। तो बच्चों कैसा लगा आज आपका टॉपिक? जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप एक बच्चे को शेयर करते हैं आप समझ लीजिए कि आप बहुत बड़ी मदद कर रहे हैं, हमारी भी और उस बच्चे की जिसको आप शेयर कर रहे हैं। नवीन सेशन के लिए हमारा ये चालू है, सिलेबस पूरा हम कंप्लीट करवाएंगे। हिंदी का खासकर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट सीबीएसई बोर्ड से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, और यूपी बोर्ड का सिलेबस तो पूरा हो ही चुका है। आप वहां से अगर यूपी बोर्ड से हैं तो आप देखते रहिए, ठीक है। अब चलते हैं ज्ञानसिंधुक्लासेस.com हमारी एक वेबसाइट है, वहां पर भी आप जा सकते हैं। ढेर सारा स्टडी मटेरियल और पीडीएफ्स वहां से मिल सकती हैं। और अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है, अगर हमारी वेबसाइट का लिंक चाहिए, अगर हमारा व्हाट्सएप नंबर चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, तो हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर के सब कुछ आपको मिल जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार है।